Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic domain and range of inverse trigonometry functions. कैसे निकालते हैं इसकी डोमेन रेंज आज ही हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बेटा एक रिकॉल है आप लोगों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए भी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ये आप ऑलरेडी जानते हो तो ज्यादा तो डिस्कशन हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। साइन फंक्शन, डोमेन रियल नंबर्स एंड रेंज -1 to 1, कॉस डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज -1 to 1, tan डोमेन इज रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि π/2 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाते हैं इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज आप n बिलोंग्स टू z है ना, n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना जो कि इंटीजर्स होंगे, ये हमेशा π/2 के ऑड मल्टीपल आएंगे और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर tan फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n की प्लेस पर -1, अगर n की प्लेस पर 0 पुट करते हो तो ये टर्म बन जाएगी 1 इंटू π/2 इज π/2 और tan π/2 पर नॉट डिफाइन होता है। अगर आप n के प्लेस पर 1 पुट करोगे इट बिकम्स 3π/2, tan 3π/2 भी नॉट डिफाइन होता है। इस वजह से ये नंबर हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर्स में से। सो ये होगी डोमेन ऑफ tan फंक्शन एंड द रेंज इज रियल नंबर्स। नाउ कम टू कॉट फंक्शन। डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन इज r माइनस x so that x is equals to n pi and n belongs to z, मतलब एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता है इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0 और cot 0 पर क्या होता है नॉट डिफाइन। अगर आप n के प्लेस पर 1 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, और cot पाई पर भी होता है नॉट डिफाइन। तो ऐसे सारे नंबर रिजेक्ट हो जाते हैं। सो हमारी डोमेन में सिर्फ ये वाले नंबर रिजेक्ट करके रिमेनिंग सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं एंड द रेंज इज रियल नंबर्स। सेक फंक्शन में भी आप ये ऑड मल्टीपल आप डोमेन में से सब्ट्रैक्ट करोगे π/2 के ऑड मल्टीपल, क्योंकि इन सब पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। ये आप चेक करोगे तो आप ऐसे पुट करना, 0 पुट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा नॉट डिफाइन आ रहा है। n को 1 पुट करना -1 तो आपको पता चल जाता है एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर सेक फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसको डोमेन में से हम निकाल देते हैं। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रियल -1 to 1 ओपन इंटरवल, जो ये वाला ओपन इंटरवल है रियल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग जो भी बचता है वो सब रेंज में आ जाता है। कम टू कॉसेक फंक्शन। डोमेन ऑफ कॉसेक फंक्शन रियल माइनस x so that x इक्वल्स टू n pi एंड बिलोंग्स टू z। कॉसेक में भी हम एवरी मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये ना ऐसे ध्यान रखना, आपके पास जो ये टर्म है, अगर सपोज आप साइन फंक्शन लिखते हो, साइन कहाँ 0 बनता है, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 में क्या होता था, जब हम जनरल प्रिंसिपल निकालते होते थे, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स इक्वल्स टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। ये आप 11th में जनरल सॉल्यूशंस में रीड करते होते थे। अगर साइन एक्स यहाँ 0 है तो इसका मतलब कॉसेक एक्स यहाँ क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए जहाँ साइन एक्स 0 है वहाँ कॉसेक एक्स नॉट डिफाइन है, इसलिए जब हम कॉसेक की डोमेन लिखते हैं तो हम ये वाले नंबर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक बच्चा, ऐसे ही जैसे ये सेक एक्स है, सेक एक्स के लिए भी यही हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा है 11th क्लास में जनरल सोल्यूशन में कि इफ कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 तब आप हमारे पास क्या आता था, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 एंड देन π/2 एंड n बिलोंग्स टू z आप लिख लेना यहाँ पर। इन सब नंबर्स पर हमारा कॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जहाँ कॉस 0 है इसका मतलब वहाँ सेक क्या है, नॉट डिफाइन। इसलिए जब आप सेक की डोमेन लिखते हो तो आप ये वाले नंबर माइनस कर देते हो, x so that x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा। और tan x कहाँ 0 बनता होता था, tan x हमारा 0 बनता होता था, x इक्वल्स टू tan x हमारे लिखो। अब tan में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखिए, जैसे हमारे पास ये है tan क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मीन्स जहाँ कॉस एक्स 0 बन जाएगा, जहाँ ये वाली चीज 0 हो जाएगी वहाँ tan फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, तो आपने जब tan x की डोमेन लिखनी है आपने वो सारे नंबर रिजेक्ट कर देने हैं जहाँ पर cos x 0 होता है। और cos x कहाँ 0 होता था, ये हमने लिखा हुआ है, cos x कहाँ 0 होता था, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। सो tan x की डोमेन लिखते टाइम इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ऐसे जब कॉट फंक्शन देखते हो तो cot x किसके इक्वल होता है, cot x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x। दैट मीन्स अब हम कौन से नंबर्स रिजेक्ट करेंगे, जहां पर cos x 0 होता है, क्योंकि जैसे sin x जहां 0 होता है, क्योंकि जहां पर sin x 0 हो गया वहां cot x नॉट डिफाइन हो जाता है। और sin x 0 के लिए हमने ये लिखा हुआ था ना, sin x 0 when x इक्वल्स टू n pi एंड n बिलोंग्स टू 0। इसलिए जब आप cot x की लिखते हो डोमेन, आप ये वाले नंबर रिजेक्ट कर देते हो। ठीक बच्चा, ये आप जानते हो
फिर भी हमने एक बार इसका रिकैप ले लिया। अब जो आपका टारगेट है वो ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनको आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर डोमेन लिखी हुई है और ये है रेंज, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हम डिस्कस करते हैं इसकी रेंज के लिए। आपने जब इनके ग्राफ देखे होंगे ना, इनकी ब्रांचेस बनती है अलग अलग, हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिस्कस करते होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से मिल जाता है, इसलिए हमने इसको कहा, मैंने कहा रिकॉल करो आप। ये लिखा हुआ है आपके पास, साइन एक्स की रेंज लिखे -1 to 1, कॉस एक्स की रेंज है -1 to 1। जो ये रेंज लिखी हुई है, ये सारी जो आपको ये रेंज वाली टर्म्स नजर आ रही है ना, यही यहाँ पर बन जाएंगी डोमेन। ये सब इसकी डोमेन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं, ये आपके पास ऑलरेडी हैं और ये डिस्कस भी हो चुके हैं, तो बस इनको माइंड में रखिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो बेटे एक चीज और ध्यान रखनी है, जितनी भी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है ना, जो हम इसको रेंज के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, यहाँ से हमें एक आइडिया जरूर मिलता है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, हमेशा जो इनकी रेंज का फैक्टर रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो हमेशा किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। नेगेटिव एंगल लेते होते ना, ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि ये आपके पास बनता है जब आप पॉजिटिव एंगल्स लेते हो तो आप यहाँ पर हो 0 to π/2, यहाँ पॉजिटिव है, ये बन गया 0 और ये हो गया π/2। बट जैसे आप नेगेटिव एंगल्स पर आ जाते हो तो इसका मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाते हो। ये तो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल, तो ये हो जाएगा -π/2 to 0, ठीक है। ऐसे चलता होता है, तो इसलिए जहां पर भी आपको ये नेगेटिव एंगल नजर आएंगे ना, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। तो आप अगर इन सबको ऑब्जर्व करोगे, ये देखो फर्स्ट, ये देखो थर्ड वन, और ये फिफ्थ पोजीशन पर जो लिखा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन, ये सारे एंगल सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, या तो यहाँ आ रहे हैं या नेगेटिव होकर यहाँ आ रहे हैं। जो आपको ये सेकंड नजर आ रहा है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये सब क्या है 0 to π, मीन्स आप यहाँ पर हो, या तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर आप आ जाते हो यहाँ पर, ये वाला 0 to π, π/2 एंड देन π, 0 to π/2 हो गया, देन π/2 to π हो गया। तो इस वाले क्वाड्रेंट में कोई एंगल नहीं आ रहा आपका, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है बेटे। ये होगी अब आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, डोमेन होगी, रेंज इसके अकॉर्डिंग है। अब इसको ध्यान रखना क्योंकि यही हमारे काम आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमने डिसाइड करनी दोनों टर्म्स। अब देखो कुछ क्वेश्चंस। अब बेटे जब हम ये डिस्कशन करेंगे ये डोमेन एंड रेंज की, इसमें थोड़ी सी इनइक्वालिटीज का जो रिजल्ट यूज होगा उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को। वैसे मैं यहाँ मेंशन करूंगी आपके लिए इनइक्वालिटीज के रिजल्ट को, बट कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप अगर नहीं है तो थोड़ा सा वो पार्ट पढ़ लीजिएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले चलिए हम डोमेन वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब आपने ये लिख रखी है डोमेन एंड रेंज, और मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए दोबारा एक पेपर पर लिख लिया है, ये है आपके पास, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे हमारी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, -1 to 1 थी ना। इसका मतलब यहाँ पर जो भी ये एंगल होगा ये किसके बीच में लाई होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ये वाली वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, एंगल तो बाद में आता है आंसर में। सो ये -1 से 1 के बीच में अगर आप रखते हो इसको, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब वो हर हालत में 0 से ग्रेटर होगी एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। नाउ consider the inequalities one by one. If you consider x square greater than or equals to 1, square quantity is always positive, it can be 0 or it is always positive. So इसका मतलब here x belongs to r, हर रियल नंबर के लिए ये चीज वैलिड है। तो यहाँ से तो हमें मिल गया x belongs to r। अब आ जाइए सेकंड पर। सेकंड क्या था, x square is less than or equals to 1। इसका मतलब क्या हो जाता है, जब x square less than or equals to 1 है, मीन्स लाइक x square is less than or equals to होता है, ये इनइक्वालिटी हमें क्या रिजल्ट देती होती थी, योर एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये रूट हो जाएगा। या तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ ए स्क्वायर होता तो ये ए आ जाता, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो आप यहाँ कर दो रूट। जब लेस देन और इक्वल्स टू होता है ना, इसका मतलब इसी क्वांटिटी के नेगेटिव से ग्रेटर है और इसी क्वांटिटी के पॉजिटिव से लेस है। अगर ये ए स्क्वायर होता तो यहाँ ए आ जाता, अब ए था तो मैंने रूट ए कर दिया उसको। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फ्रॉम दिस वी हैव एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये हमें मिल गया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कीजिए। डोमेन में ऐसे ही करते हैं ना हम, जो हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं और जो इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं हम उस वैल्यू को रखते होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, वी है डोमेन एज -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। सो हमें मिल गया कि ये जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर,
दिस वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1 व्हेन योर x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये हमेशा उसके बीच में लाई करती है। डोमेन मिल गई। जब भी ये टर्म -1 to 1 के बीच में आ जाती है ना, फिर तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल पार्ट हो जाता है। चलो अब देखो इसकी रेंज अगर हमने डिस्कस करनी है। अब हमें ये टर्म मिल चुकी है, हाँ जी बेटा। अब आपको ये मिल गया कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, ये हमें डोमेन से मिल चुका है। सो x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब वो पूरा अपना फंक्शन नहीं है, क्या था, साइन इनवर्स x स्क्वायर। हमने स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में लाई हो गया। टेक्स थ्रू आउट साइन इनवर्स अगर हम ले लेंगे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स x स्क्वायर एंड देन साइन इनवर्स 1। क्यों ये इनइक्वालिटी क्यों सेम रहेगी? अगर आपने एंगल ले लिया ना, साइन इनवर्स आपने एक फंक्शन ले लिया, इस चीज का ध्यान रखना है। साइन इनवर्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से ही इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर इन केस ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम कहते कि इनइक्वालिटी सेम नहीं रहती, फिर वो चेंज हो जाती। तो आपने साइन इनवर्स थ्रू आउट ले लिया। अब साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। ये साइन इनवर्स x स्क्वायर एंड साइन इनवर्स 1 का होता है π/2 पर। दैट मीन्स योर fx, जो ये फंक्शन fx वो क्या है, 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और ये आपकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। बेटा बहुत वास्ट पार्ट है, तो एक वीडियो में तो ये कवर भी नहीं हो सकता, और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है, अलग रूल्स यूज हो जाते हैं, अलग तरह से उसको डिफाइन हो जाता है, टर्म्स चेंज हो जाती हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस पार्ट को समझोगे। नाउ कम टू द डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर -4। अगेन वी हैव डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 to 1। इसका मतलब ये जो टर्म है वो x स्क्वायर -4 है, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ऐसे x हमने निकालने हैं, समझ रहे हो ना आप? इसको हम क्यों -1 से 1 के बीच में रखते हैं, क्योंकि x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनके लिए -1 से 1 के बीच में रहे, अदरवाइज तो ये हमारे लिए कुछ भी फ्रूटफुल रहेगा ही नहीं। तो -1 से 1 के बीच में आपने इसको रखा। सब्ट्रैक्ट ऐड माइनस, इस पूरे टर्म में से आपने वो x निकालना है। सो ऐड 4 इन द कंप्लीट इनइक्वालिटी। सो जब जैसे आप 4 ऐड कर दोगे इट बिकम्स 3। आप 4 ऐड करके देखोगे तो -1 + 4 इज 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर -4 + 4, तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। देन 1 + 4 इट बिकम्स 5। ये चीज आ गई। अब ना चाहे तो ऐसे कर लेना, ये जो मैंने लिखा है 1 by 1 इनइक्वालिटी को चेंज करना है, नहीं तो मैंने इसको एक साथ भी लिख कर दिया आपको। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो मैं इसी पेज पर अगर मेंशन करती हूँ तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है a²। नेक्स्ट पेज आगे आपको ना नजर भी आएगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या इनइक्वालिटी मिलती है, यहाँ से ये हो जाता है, ये बन जाता है x बिलोंग्स टू दिस। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि बेटे आप लोग ना इनइक्वालिटीज के थोड़े से रिजल्ट माइंड में रखना, तभी हेल्प मिलेगी। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ यूज किया है, ये मैं एक साथ भी लिख कर दिखाऊंगी, अदरवाइज मैंने अलग अलग भी इसको सॉल्व किया है। देखिए जैसे आप यहाँ से लोगे ये वाला पार्ट, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर क्या होता है, ये टर्म है। सपोज x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो -∞ टू माइनस रूट एंड देन √a टू इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा -∞ टू -√3 एंड देन √3 टू इन्फिनिटी। कम टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगेन ये जो टर्म है ये तो हमने अभी इनइक्वालिटी डिस्कस की है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 के टाइम हमने डिस्कस किया था। तो उसी इनइक्वालिटी के बिहाफ पर ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -√5 एंड लेस देन और इक्वल टू √5। अब इन दोनों का कंबाइन लीजिए आप, इन दोनों को जब आप कंबाइन फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि -∞ से -√3 है, बट वो कह रहा है यहाँ पर x क्या है, लेस देन और इक्वल टू -√5 है, तो वो बन जाएगा -√5 से -√3। और जैसे आप इसको और इसको कंबाइन करोगे, ये कह रहा है √3 टू इन्फिनिटी, √3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, और √5 बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है, ये कहना चाहते हैं वो कि ऐसे है, मैं एक पार्ट बता रही हूँ आपको, ये है हमारे पास √3, यहाँ पर है इन्फिनिटी और यहाँ पर है √5। तो पहले पार्ट में आ रहा है कि √3 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू √5। पहला पार्ट तो हमें ये सारा कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है सिर्फ ये लेना है आपने। तो
लेस देन और इक्वल्स टू √5, इसके आगे जा सकते हो। तो कंबाइंड पोर्शन क्या नजर आ रहा है, सिर्फ ये वाला नजर आ रहा है, इसका मतलब √3 से लेकर √5। तो बेटे ऐसे सिंगल सिंगल में ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, तो आप इनइक्वालिटी का जो मैंने अभी रिजल्ट बताया था ये वाला, ये जो रिजल्ट बताया ना इसके भी यहाँ पर लिखते हैं। देखो इसके भी यहाँ पर अगर लिखते हैं तो कैसे तो बेटे उस पार्ट से कंपैरेटिवली ऐसे डायरेक्ट यूज करना सही रहता है। मैंने दोनों इसलिए डिस्कस किया, आपको जिस वे में भी करना हो वैसे कर लीजिएगा। अब अगर यहाँ से डायरेक्टली आप यूज कर लोगे, यही इनइक्वालिटी जो यहाँ लिखी हुई है इसी को अगर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 3 क्या है a² और 5 क्या है b²। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है √3 और b की वैल्यू कितनी है √5। तो वो कितना बन जाएगा, तो -b -√5 एंड देन कॉमा -a। तो a कितना है √3 यूनियन, देन a to b बनता है, a इज √3 एंड b इज √5। तो ये आपके पास डोमेन आ गई। जब डोमेन आ गई फिर तो अब रेंज बहुत आसान है। अब देखो इन सब वैल्यूज के लिए हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इन सब वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है कि x² -4 -1 से 1 के बीच में लाई करा x की इन सब वैल्यूज के लिए। और जब x की इन वैल्यूज के लिए ये जो हमारे पास दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब फिर तो हमें डायरेक्ट हमारी रेंज मिल जाएगी, क्योंकि जब भी आपकी डोमेन -1 से 1 के बीच में आती है तो रेंज क्या होती है 0 to π। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या होगी 0 to π हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा है sin इनवर्स x cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इसके लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। इजी है, देखिए sin इनवर्स x की डोमेन क्या होती है -1 to 1। अब आपको याद होगा cos इनवर्स x की -1 to 1, tan इनवर्स x की रियल नंबर। ये सब हमने लिखा हुआ है -1 to 1 -1 to 1 एंड देन r। तो ये हमने लिख लिया। अब कीजिए इन तीनों की इंटरसेक्शन करेंगे जब हम तीनों की, वो हमें नजर आ रहा है कि वो सिर्फ -1 से 1 है। तो कंप्लीट डोमेन हमें इस फंक्शन की डोमेन मिल गई है -1 to 1। अब आइए रेंज पर इसकी। यस, हमने रेंज स्टार्ट की। अब हमें चाहिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की रेंज चाहिए, और हमारी डोमेन क्या आ चुकी है -1 से 1। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बेटे इस फंक्शन को थोड़े सा ध्यान से देखोगे ना, कुछ आपको मिल जाएगा यूजफुल। और क्या मिल रहा है वो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है हमारा। सो ये π/2 हो गया, ये tan इनवर्स x सेम रहा। अब आप इस जो हम ये डोमेन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा x क्या है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, उसके लिए देखते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या वैल्यूज देगा। तो स्टार्ट करो, -1 से 1 के बीच में x है, ये फंक्शन पूरा बनाते हैं 1 by 1। चलो x के साथ क्या है tan इनवर्स, थ्रू आउट tan इनवर्स ले लो, और tan इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर। अब tan इनवर्स -1 कितना हो गया -π/4, ये सेम रहा, ये कितना हो गया π/4। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है π/2, थ्रू आउट π/2 ऐड कर दे पूरी इनइक्वालिटी में, और जब हमने π/2 ऐड कर दिया इट बिकम्स π/4, इट इज fx एंड इट इज 3π/4। तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है π/4 से 3π/4। ये हमारी आ गई रेंज। सो डोमेन थी -1 से 1 और रेंज है π/4 से 3π/4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ sec इनवर्स 3x - 1। इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जो हमें पता होता है। sec इनवर्स क्या है हमारा, sec इनवर्स की डोमेन होती है हमारे पास रियल्स -1 से 1। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस चीज को हम लिख सकते हैं -∞ टू, ठहरी बेटा मैं लिख कर देती हूँ आपको, यहाँ पे लिखते हैं हम, जगह मिल जाएगी ना हमें थोड़ी सी। हमारे पास होता है ये रियल -1 से 1 है, जो इसी पार्ट को हम लिख सकते हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो हम इस पार्ट को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, अब हमारा जो टर्म है वो -1 से लेस है, -∞ तक जा सकते हैं, और 1 से ग्रेटर है, कहीं तक भी ∞ तक जा सकती है। इसी चीज को बस हमने यहाँ कंसीडर किया है। 3x - 1 था ना, इसको पहले ले लिया लेस देन और इक्वल्स टू -1, और इसी चीज को ले लिया हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व किया, -1 कैंसल, सो 3x इज लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर x की वैल्यू निकालनी है, -1 दूसरी तरफ ले गए, वो 2 हो गया, फिर आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो 2/3। सो यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, x 0 से लेस है, तो 0 से लेस कहाँ तक जाएगा -∞ तक, और यहाँ से क्या मिल रहा है x 2/3 से ग्रेटर है, आगे कहीं तक भी जा सकता है, तो हो गया 2/3 टू ∞। ये होगी आपकी डोमेन। अब जब ये डोमेन है, जब x इस वैल्यू में लाई करता है, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब ये अपनी डिफाइंड वैल्यू में आ रही है। x की इन वैल्यूज के लिए ये टर्म उसी रेंज में आ रही है जो हमारी डिफाइंड रेंज होती है, मतलब जो हमारी डोमेन होती है। और अगर उसमें आती है
ठीक है ना बेटा, इसमें आ गई ना, इस चीज को बिलोंग करगी। x की इन वैल्यूज के लिए ये 3x माइनस 1 इसको बिलोंग करता है, और अगर 3x माइनस 1 इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब फिर हमारी जो रेंज है वो हो जाएगी यही 0 से पाई एंड माइनस पाई बाय 2 डिफाइन। जब उसने आ ही पूरी उस रेंज में कोई चेंज ही नहीं कर रहा, फिर तो हमें कोई इश्यू नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस बेटा, अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स विद बेस 10 एंड इस पूरी टर्म का क्या, इस पूरे फंक्शन का इनवर्स है। ये क्वेश्चन अब आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब डोमेन फाइंड आउट करनी मीन्स इसमें जो वैल्यूज आएंगे और इसमें जो वैल्यूज आएंगी, जो कंबाइंड आंसर हमारा सेटिस्फाई हो रहेगा हम उसको लेंगे। चलो अब देखिए, अब कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स है ना, हमें पता है कि कॉस इनवर्स के लिए तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए फंक्शन, तो इसको हमने -1 से 1 के बीच में ले लिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, -4 इट बिकम्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स एंड इट इज 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 पूरे इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 माइनस मॉड ऑफ एक्स, और ये 2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो गया 4 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करना है, अब माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी को, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा -2 इट बिकम्स मॉड ऑफ एक्स एंड इट इज 6। ठीक है, ये थोड़ी होगा कि हाँ 6 से ग्रेटर है और -2 से लेस है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। इतनी चीज़ आ गई। अब बेटे मॉडलेस वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो वो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को तो कंसीडर ही नहीं करेगी ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये चीज़ क्या है, 0 से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, 0 से ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन गई, यहाँ से जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई, अगर तो इनको अलग अलग सॉल्व करोगे तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो एक साथ कंबाइंड भी लिख सकते हो। अभी किया था ना हमने, इनको एक साथ अगर कंबाइंड लिख रहे हो, चलो पहले अलग अलग करके देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लेते हो इफ मॉड ऑफ एक्स, पहले इस चीज़ को लो, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, पॉजिटिव ही होता है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब आप लो इस इनइक्वालिटी को, अगर इस इनइक्वालिटी को लेते हो तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 6, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो x है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, -6 to 6। ये आपकी इनइक्वालिटी से हमें मिल गया। अब इसको रखो, ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट से था। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहीं पर लाइन ड्रॉ करके एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये टर्म है ना, इसको करना है। अब इसको जब आप लोगे, एक तो ये हो गया 1/log 10 एंड देन 3 माइनस एक्स, इनवर्स है ना, अपॉन में लिख लिया उसको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाती है। और ये 0 कब होता है, लॉग कब 0 होता है, log 1 पर 0 होता है। और ये 1 कब बनेगा, जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे। एक तो हमें मिल गया कि x यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, ये हमें मिल गया कि x 2 नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है, और क्या चीज़ हमने यहाँ से रिजेक्ट करनी है, और हमें पता है कि लॉग में आप जो भी वैल्यू पुट करते हो वो होनी चाहिए पॉजिटिव। एक तो ये मिल गया बेटे, और आपको क्या मिल गया कि 3 माइनस एक्स है जो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि लॉग में तो 0 अनडिफाइन हो जाता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, मीन्स योर एक्स इज लेस देन 3। तो हमें मिल गया ये दो चीज़ें, एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 है, x इज लेस देन 3 है, एंड x बिलोंग्स टू -6 to 6 है। अब आप देखो इसको अगर नंबर लाइन पर हम बना लेते हैं, यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया 6, यहाँ आ गया 3, और 2 तो हमने लेना ही नहीं है। अब दोनों क्या हो, पहले से तो मिल रहा है कि -6 से 6 के बीच में लेना है, बट यहाँ से क्या मिल रहा है कि आपने 3 से लेस लेना है। 3 से लेस मतलब ये वाला पूरा पार्ट होगा ना, इस पार्ट को हमने लेना है, समझ रहे हो ना आप। बस इस पार्ट को लेंगे और उसमें से हम इस 2 को रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका मतलब जो x है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, -6 से लेकर 2 एंड देन यूनियन 2 से लेकर 3 नहीं लेना ना, 3 पर ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 3 पर इक्वलिटी नहीं है, और 2 ना लेने का रीज़न वो ये था, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इनको ट्राई कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे तो ही सीखोगे बेटा। डोमेन और रेंज कभी भी 5-6 क्वेश्चन से नहीं समझा जा सकता। ट्राई कीजिए, डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, और फिर आप धीरे धीरे कंफर्टेबल भी हो जाओगे इनके साथ। प्रैक्टिस कीजिए।